हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। और जैसा कि आप जानते ही हैं, हम पढ़ रहे थे हिंदी में था हमारा काव्यखंड, और काव्यखंड में हम पढ़ रहे थे पाठ 11 सवैये। और सवैये पाठ किसने लिखा स्टूडेंट्स? तो आप जानते हैं किसने लिखा था? रसखान जी ने। रसखान जी के बारे में हमने पढ़ा, और इससे पहले वाली क्लास में हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे पहले सवैये की व्याख्या, दूसरे सवैये की और तीसरे सवैये की व्याख्या हम देख चुके थे। आज हम जानेंगे चौथे सवैये के बारे में, और चौथे सवैये की व्याख्या आज हमें जाननी है। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लिख लेते हैं शब्दों को। तो जो भी हमारे कठिन शब्द इस सवैये में आएंगे, तो पहले हम उन शब्दों को लिखते हैं और उसके बाद में फिर हम व्याख्या देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहला शब्द है काननी। काननी लिखिए, काननी कानों में, ठीक है। फिर है दे, यानी कि देकर या रखकर, ऐसे कहते हैं कानों में उंगली देना, तो दे देकर। अंगूरी, अंगुली क्या लिखेंगे? अंगूरी का उंगली लिख सकते हैं, उंगली जब फिंगर को कहते हैं उंगली ना, तो उंगली। फिर है रहीबो, रहीबो शब्द लिख लीजिए, रहीबो रहेंगे या रहेंगे या रहेंगी, कुछ भी है हो सकता है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट शब्द लिखिए आप जब ही। जब ही का क्या लिखेंगे? जब भी, जब ही, जब भी। मैंने बताया कि ब्रजभाषा है तो इसलिए ऐसे इसमें शब्द हैं, जब ही, जब भी। फिर है नेक्स्ट धुनी। धुनी यानी कि धुन, जो धुनी किसको बोला? जो हम कोई सॉन्ग गाते हैं तो जो धुन निकालते हैं, या फिर बांसुरी बजाते हैं उसमें जो धुन निकलती है, धुन लिख सकते हैं, और तान भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा धुनी का? धुन या तान। तो लिख लीजिए फटाफट से। मंद, धीमा। बजे हैं, बजाएगा, बजे हैं, बजाएगा। फिर है तानन, तानों से। तानन यानी कि तानों से। ताने कौन से? वो जो दूसरों को कटाक्ष किया जाता है, बातें सुनाई जाती है, उन वाले ताने की बात हो रही है, ठीक है। तानन, तानों से। अटा, अटारी, अटा अटारी। महल भी कह सकते हैं अटारी, जैसे बैल्कोनी होती है ना, अटा पर चढ़ गए वाला, देखा आपने, सुना होगा गाना है इस तरह के। तो अटा यानी कि क्या हो जाए? अटारी यानी कि महल भी हो सकता है, अटा अटारी भी हो सकता है, यस। फिर है गोधन। गोधन क्या है? गाय भी होता है, गोधन का अर्थ क्या होता है? गाय भी होता है। और एक लोकप्रिय जो लोकगीत जो होते हैं, जो आमतौर पे गाए जाते हैं, तो उस लोकगीत को भी क्या कह सकते हैं? गोधन कहेंगे। तो गोधन का क्या अर्थ हो गया? गाय भी और लोकगीत भी हो जाएगा। एक लोकगीत, कोई भी लोकगीत, जैसे ब्रजभाषा में कुछ लोकगीत गाए जाते हैं, तो उनको भी क्या कह देते हैं? गोधन। फिर है टेरी। टेरी पुकारना, टेरी, टेरी पुकारना। सिगरे, पूरे, पूरे या संपूर्ण लिख लीजिए। सिगरे यानी कि सिगरे लोग, यानी कि सिगरे पूरे या संपूर्ण, कुछ भी लिख लीजिए। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स काल ही। काल ही यानी कि कल। काल ही कल, जो आने वाला कल होता है उसकी बात हो रही है, काल ही कल। कोऊ, नेक्स्ट शब्द है कोऊ, कोई लिख लीजिए, कोऊ कोई। माई, माई किसको कहते हैं? माई रे माई, आपने गाना सुना होगा, माई यानी कि माता को, लिख लीजिए माई, माता। सम्हारी न जई हैं, एक पूरा शब्द है ये, सम्हारी न जई हैं, अर्थात क्या हो जाएगा? संभाला न जाना। संभारी न जई है, संभाला न जाना या संभाल न पाना, कुछ भी लिख लीजिए, संभाला न जाना या संभाल न पाना। यस स्टूडेंट, तो ये आपके शब्दों के अर्थ हो गए। अब चलिए हम पहले अपनी जो प्रीवियस क्लास थी उसको देख लेते हैं, उसका रिवीजन कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा था। देखिए, मैंने आपको बताया था कि इस पाठ में रसखान जी जो है श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं, और उनकी बस ये इच्छा है कि अगर उन्हें कोई भी जन्म मिले, अगर उन्हें नया जन्म लेना पड़े अगले जन्म में, फिर से वह क्या करना चाहते हैं? कृष्ण से जुड़ी हुई चीज़ों से प्रेम दिखाना चाहते हैं, या कृष्ण के
प्रति अपना प्रेम व्यक्त करना चाहते हैं, अर्थात वो कृष्ण के सानिध्य में ही रहना चाहते हैं। बस गोकुल के अलावा, ब्रजधाम के अलावा उनको कहीं पर भी नहीं जाना। तो जब उनकी इच्छा ये थी कि अगर अगला जन्म मुझे मनुष्य के रूप में मिले तो मैं चाहूँगा, तो मेरी इच्छा है कि मुझे नंद बाबा की गाय चराने वाला ग्वाला बनाए भगवान मुझे, या फिर मैं नंद बाबा की गाय चराने वाला ग्वाला बनूं। और अगर मैं पशु का जन्म लूं तो मुझे गाय बना दो, ऐसी गाय जो नंद बाबा की गायों में चरती है, क्योंकि उनको श्री कृष्ण चराते हैं। और अगर मैं पत्थर बनूं तो मुझे उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाना ईश्वर, जिसे श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था। क्यों उठाया था? इंद्र का घमंड चूर करने के लिए। और तब उन्होंने लास्ट में कहा, और अगर मुझे पक्षी बनना पड़े अगले जन्म में तो मैं चाहूँगा कि मैं उसी कालिंदी के किनारे कदम के वृक्ष पर निवास करूं, जहां बैठकर श्री कृष्ण मुरली बजाया करते थे। तो पहले सवैये में तो रसखान की ये इच्छा थी। अच्छा, दूसरे सवैये में रसखान ने क्या किया है? कृष्ण की वस्तुओं के प्रति अपना प्रेम व्यक्त किया है, और उन्होंने कहा कि इस लाठी और कंबल के लिए तो मैं तीनों लोगों का राज छोड़ने के लिए तैयार हूँ। और फिर वो कहते हैं कि 8 सिद्धि और 9 निधियों के सुख को भी मैं नंद बाबा की गाय चराने के लिए छोड़ सकता हूँ, त्याग सकता हूँ। फिर और उनकी क्या इच्छा है कि फिर उनकी इच्छा है कि पता नहीं कब मुझे, मेरी आंखें इतनी तरसी हुई हैं ब्रज धाम देखने के लिए, ब्रज गोकुल देखने के लिए, ब्रज भूमि देखने के लिए, कि पता नहीं मैं कब इन आँखों से ब्रज के वन, बाग और तालाबों को निहारूंगा, क्योंकि वहाँ श्री कृष्ण ने अपना जीवन बिताया था, अपनी लीलाएँ की थी। और लास्ट में वो रसखान जी की ये इच्छा है कि भाई मैं तो सोने चांदी के करोड़ों महलों को भी उस ब्रजभूमि में उगने वाली वो कांटेदार करील की जो झाड़ियाँ हैं उनके लिए निछावर कर सकता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, संसार में कोई और भौतिक सुख नहीं चाहिए, बस मुझे तो अपने श्री कृष्ण के साथ ही रहना है, जहाँ पर भी रहना है। तीसरे सवैये में फ्रेंड्स अब 2 सखियों की बात होती है, क्योंकि उनको श्री कृष्ण की बहुत याद आ रही है, तो 2 सखियों की बात होती है, 2 गोपियों की बात होती है। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, यहाँ पर भी प्रेम प्रदर्शित किया गया कृष्ण के प्रति, उनके रूप के प्रति, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब 2 गोपियाँ आपस में कहती हैं कि हे सखी, मुझे तो कृष्ण की बहुत याद आ रही है, तुम ऐसा करो, तुम कृष्ण का रूप रख लो। तो दूसरी सखी कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें खुश करने के लिए सारा काम कर लूँगी, यानी कि मैं सिर पर कृष्ण की तरह मोर पंखों से बना हुआ मुकुट भी धारण कर लूँगी, वो भी मैं अपने सर पे धारण कर लूँगी। मैं गुंजों की माला, जिस तरह से गुंजा मोती की माला जिस तरह श्री कृष्ण पहनते थे, मैं वो भी धारण कर लूँगी, वो भी पहन लूँगी। और मैं पीले वस्त्र पहनकर लाठी लेकर गायों के पीछे जंगल भी घूम लूँगी गाय चराने के लिए, मैं ये सब कर लूँगी। हे सखी, मैं तुम्हें खुश करने के लिए वो सारे काम करूँगी जो श्री कृष्ण करते थे, परंतु एक काम मैं नहीं करूँगी। कौन सा काम था वो? कह रही है, परंतु मैं वो सारे काम तुम्हें खुश करने के लिए कर सकती हूँ, मैं श्री कृष्ण का रूप धारण कर सकती हूँ, परंतु हे सखी, बस मैं श्री कृष्ण की उस मुरली को अपने होठों से नहीं लगा सकती जो हर समय श्री कृष्ण के होठों पर चढ़ी रहती थी और इतराती रहती थी और हमें श्री कृष्ण से दूर रखती थी। अर्थात गोपियाँ उस मुरली से बहुत चिढ़ा करती थी, जिसको श्री कृष्ण हमेशा अपने साथ रखा करते थे। और गोपियाँ कई बार क्या करती थी, उनकी मुरली को छुपा दिया करती थी और कृष्ण उनके पीछे पीछे भागते थे, कहते भाई हमारी मुरली दे दो, हमारी मुरली दे दो। कृष्ण को ऐसा लगता था कि हम अपनी बांसुरी के बिना अधूरे हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, तीसरे सवैये में उन्होंने कहा कि भैया मैं तो सबको सारा स्वांग रच लूँगी, सारा रूप धारण कर लूँगी श्री कृष्ण का। गोपी कहती है, परंतु मैं उनकी मुरली को हाथ नहीं लगाऊंगी। उस मुरली को, है ना, उस मुरली से मुझे बहुत चिढ़ है, बहुत नफरत है, ईर्ष्या है, मैं उस मुरली को हाथ नहीं लगाऊंगी और ना ही उसे मैं अपने होठों से लगाऊंगी। तो फ्रेंड यस, कितनी इंटरेस्टिंग बातें हम पढ़ रहे थे। अब चलिए हमारा चौथा जो सवैया है हमारा, वो कहाँ से कहाँ तक है? काननी दे। कहाँ से कहाँ तक है स्टूडेंट, आपको ध्यान देना है। काननी दे। यस, मैंने आपको इसके शब्दों के जितने भी कठिन शब्द आने चाहिए थे वो मैंने आपको लिखा दिए, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगे कि कुछ कठिन शब्द रह गए तो जब मैं व्याख्या करती हूँ आप पेंसिल लेकर बैठिए और वहाँ पर सर्कल कीजिए उस शब्द को, उसके ऊपर उसका अर्थ लिख लीजिए। तो काननी दे से लेकर कहाँ तक? न जय है, ठीक है, न जय है, ये है हमारा, यहाँ तक हमें आज पढ़ना है। यस स्टूडेंट, तो यहाँ तक पढ़ना है, न जय है, यहाँ तक हमको व्याख्या पढ़नी है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपनी व्याख्या।
क्या है देखिए चौथे सवैये में, और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट, बिल्कुल आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। काननी दे अंगुरी रहीबो जब ही मुरली धुनि मंद बजई हो। ठीक है, अब आपको क्या है, आपको समझ में भी आ रहा होगा ना, ब्रज भाषा मैंने आपको बताया था कि, और उसमें क्या है कि आपको ये सुनकर भी, जब मैं बोल रही हूँ तो आप मेरी बात सुनकर या फिर यहाँ पढ़कर भी आप उसका कुछ तो अर्थ समझ ही रहे होंगे। ठीक है, काननी दे अंगुरी रहीबो जब ही मुरली धुनि मंद बजई है, मोहिनी तानन सो रस खानी अटा चढ़ी गोधन गए है तो गए है, तेरी कहों सिगरे ब्रज लोगनी काली को कितनो समझे है, माई रिवा मुख की मुस्कानी सम्हारी न जय है न जय है न जय है। तो ठीक है, देखिए कितना इंटरेस्टिंग है ये भी। तो देखिए चौथे सवैये में कवि कहता है कि गोपी के प्रेम का यह अत्यंत विचित्र रूप है। कवि ना रसखान जी कहते हैं कि गोपियाँ किस तरह से प्रेम करती थी अपने श्री कृष्ण से, अलग अलग तरह से प्रेम करती थी, उनके प्रेम के बहुत सारे रूप हुआ करते थे गोपियों के। तो यहाँ पर भी गोपियों का एक रूप यहाँ पर कवि ने लिखने की कोशिश की है, दिखाने की कोशिश की है। तो कवि गोपी के प्रेम का यह अत्यंत अलग सा रूप जो है, ठीक है, अत्यंत विचित्र रूप यहाँ दिखाने की रसखान ने कोशिश की है। तो क्या है देखिए, काननी दे अंगुरी रहीबो, वह कहती है, कौन कहती है, गोपी कहती है कि काननी दे अंगुरी रहीबो जब मुरली धुनि मंद बजाइए। गोपी कहती है कि जब श्री कृष्ण मुरली की मंद मंद ध्वनि बजाएंगे, मंद मंद धुन बजाएंगे, बजाना प्रारंभ करेंगे, तो वह अपने कानों को उंगली से बंद कर लेगी, अर्थात कानों में उंगली दे लेगी। क्या कहते हैं गोपियाँ, क्या कहती, गोपी क्या कह रही हैं कि जब भी श्री कृष्ण, रसखान लिखते हैं कि गोपियाँ भाई बड़ी अजीब अजीब तरह से, अलग अलग तरह से श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। तो एक गोपी क्या कहती है, गोपी कहती है कि जब श्री कृष्ण अपनी मुरली की, देखो जब ही दे अंगुरी रही वो, काननी दे अंगुरी रही वो, यानी कि कानों में मैं उंगली रख लूँगी, अपनी कानों को बंद कर लूँगी, जब ही मुरली धुन मंद बजाई है, जब ही श्री कृष्ण, है ना, जब भी श्री कृष्ण अपनी मुरली की मंद मंद धुन बजाएंगे, तब मैं अपने कानों को उंगली से बंद कर लूँगी। यस स्टूडेंट, एक लाइन का अर्थ समझ में आया। क्या कहते हैं, रसखान जी कहते हैं कि गोपी कहती है कि जब श्री कृष्ण अपनी मुरली की मधुर धुन बजाएंगे या मधुर तान बजाएंगे, तो मैं अपने कानों को अपनी उंगली से बंद कर लूँगी, कानों में उंगली देकर रखूँगी मैं। फिर कहते हैं, मोहनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं। तो क्या कहती है फिर देखिए आगे कि भाई मैं अपने कानों में उंगली डालकर बंद रखूंगी अपने कान, परंतु क्या है, मोहनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं। अब कहती हैं कि भाई मैं अपनी कानों को उंगली देकर बंद करके रख लूँगी और उनकी मुरली की तान की तरफ ध्यान भी नहीं दूंगी। फिर चाहे क्या करेंगे, अपने कानों को बंद कर लूँगी और उनकी मुरली की धुन सुनूंगी ही नहीं, ध्यान ही नहीं दूंगी। तब वो कहते हैं फिर चाहे मोहनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं, कि तब वो फिर चाहे मैं अपने कानों को तो बंद रख लूँगी, फिर चाहे वो श्री कृष्ण जो है अपनी अटारी पर चढ़कर, अपने महल पर चढ़कर कितना भी क्या करे, गोधन नामक लोकगीत गाए, मैं तो गाता रहे वो, मैं नहीं सुनूंगी उसकी, क्योंकि उसने तो अपनी गोपी ने तो अपनी कान बंद करे हुए हैं। यस, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो क्या कहते हैं देखिए, एक बार में अगर समझ में नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, कुछ तो आएगा ना, हमें कुछ तो आएगा। तो एक बार में अगर नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, हम बार बार रिपीट करेंगे, बार बार समझ लेंगे। तो मोहिनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं। अब क्या कहते हैं यहाँ, रसखान कहते हैं, गोपी कहती है कि फिर चाहे मुरली की तान, क्या है, फिर चाहे मुरलीधर कृष्ण अपने महल पर चढ़कर, अपनी अटारी पर चढ़कर, ठीक है, अपनी बैल्कोनी में चढ़कर, आप कुछ भी कह सकते हो, अपने महल पर चढ़कर गोधन नामक लोक गीत की धुन ही क्यों न बजाते रहें, मैं तो मुझ पर तो उसका कोई भी असर नहीं होगा। यस, दो लाइनों का अर्थ हो गया। क्या, पहली लाइन का क्या था स्टूडेंट, कि गोपी कहती है ना, गोपी कहती है कि मैं तो, जब गोपी कहती है कि जब श्री कृष्ण अपनी बांसुरी की मधुर धुन बजाएंगे, तब मैं अपने कानों को उंगली से बंद कर लूँगी और उनकी मुरली की तरफ ध्यान ही नहीं दूंगी। दूसरी लाइन में वो कहती है गोपी कि फिर चाहे वह अपनी महल पर चढ़कर लोग
गोधन नामक लोकगीत की धुन ही क्यों ना बजाएं, मुझ पर उसका कोई असर नहीं होगा। यस स्टूडेंट, 2 लाइन की व्याख्या हो गई। तीसरी लाइन है, टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिन, काली को कितनो समझइयो। टेरी कहो, टेरी कहना मीन्स पुकार कर कहना, मैंने आपको बताया था टेरी कहना पुकार कर कहना। टेरी कहो सिगरे, सिगरे यानी कि संपूर्ण सारे, ब्रज लोगिन ब्रज के लोग, ठीक है। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिन, अब थोड़ा थोड़ा अर्थ आप समझ गए। टेरी कहो टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिन यानी कि मैं पुकार कर कह देती हूँ, सारे ब्रजवासियों से मैं पुकार कर कह देती हूँ। काली को कितनो समझइयो, कल को चाहे आप मुझे कितना भी समझा लेना। यस, ऐसे सिंपल वे में ये हो गया। लेकिन जब हम व्याख्या लिखते हैं या फिर हमें व्याख्या समझनी होती है तो हम पूरे जो शब्द हैं और जो वाक्य हैं उनको जोड़ जोड़ कर एक पूरा अर्थ निकले ऐसी भाषा हम बनाते हैं। यस स्टूडेंट, तो ये तो इस तरह से लाइन की व्याख्या हो गई जो आप थोड़ा थोड़ा समझ गए। फिर क्या कहती है, देखिए गोपी कहती है कि भाई मैं तो अपने कानों को बंद करके रखूँगी, ठीक है, उंगली से देकर बंद करके रखूँगी, मुझ पर उसका कोई भी असर, फिर वो चाहे कुछ भी करता रहे कृष्ण, और चाहे वो अपनी मुरली की धुन अपनी अटारी पर चढ़कर बजाए तो भी मुझ पर उसका कोई असर नहीं होगा। लेकिन गोपी कहती लेकिन मैं पुकार कर कह देती हूँ, हे ब्रजभासियों, फिर कहती है हे गोकुलवासियों, मैं ज़ोर ज़ोर से पुकार कर कह देती हूँ कि यदि फिर भी किसी तरह से कृष्ण की मोहिनी तान मेरे कानों में पड़ गई है ना, तो सारे ब्रज के लोग कल चाहे मुझे कितना ही दोष दे दें। ठीक, क्या कहती हैं कि मेरे कानों में अगर कृष्ण की मोहिनी तान, मुरली की मोहिनी तान अगर मेरे कानों में पड़ गई तो सारे ब्रज के लोग कल चाहे मुझे कितने ही ताने दें, मैं उसके पास खिंची चली जाऊंगी। ठीक है, मायरी वा मुख की मुस्कानी सम्हारी न जय है न जय है। फिर वो कहते हे माता, क्योंकि हे माता उस कृष्ण की मोहिनी मुख की मुस्कान, क्या कहती है अपनी माँ से कहती है गोपी, कहती है क्योंकि हे माता उस कृष्ण की मोहिनी मुख की मुस्कान से मैं अपने हृदय को किसी भी भांति संभाल नहीं पाऊंगी। क्या लिखा, मायरी वा मुख की मुस्कानी संभारी न जय है न जय है न जय है। तो क्या लिखती हैं गोपी, कहती है कि हे माँ, क्योंकि हे माता उस कृष्ण की, ठीक है, उस कृष्ण के मोहिनी मुख की मुस्कान मैं अपने हृदय में किसी भी भांति संभाल नहीं पाऊंगी। उसकी मुस्कान जब वो मुस्काएगा ना तो अपने दिल को मैं कैसे भी, हृदय को कैसे भी बस में नहीं कर पाऊंगी, अर्थात मैं अपने हृदय को संभाल नहीं पाऊंगी। अतः हे माता मुझे दोष ना देना। उन्होंने क्या कहा, मुस्कानी सम्हारी न जय है न जय है, हे माता फिर मुझे दोष मत देना, क्योंकि मेरा हृदय कृष्ण की मोहिनी तान के अधीन है और कृष्ण के जादू से बचा नहीं जा सकता। क्या कहा, उनका मतलब क्या था, क्योंकि भैया कल को तुम मुझे ताने मत देना, मैं सब कुछ करूँगी कृष्ण की मुरली की धुन से बचने के लिए, उसका जादू मुझ पे ना चले, लेकिन फिर भी है ना, फिर भी अगर किसी तरह से मेरे कानों में उनकी मुरली की धुन पड़ जाए या फिर वो मेरे सामने आ जाए तो उसकी मुख की सुंदरता, श्री कृष्ण के मुख की सुंदरता ऐसी है, उनकी मुस्कान ऐसी है कि फिर मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी। हे माता तुम भी सुन लो, और गोकुल गांव के गोकुलवासी, तो सारे गोकुलवासियों से वो कह रही है कि तुम भी सुन लो, कल को मुझे दोष मत देना, क्योंकि श्री कृष्ण की मुरली के जादू से बचा नहीं जा सकता। श्री कृष्ण की मोहिनी तान के अधीन हमारा मन है और उनकी मोहिनी मुस्कान से और या कृष्ण के जादू से बचा नहीं जा सकता, मैं नहीं संभाल पाऊंगी खुद को। यस स्टूडेंट, तो ऐसा ही हुआ करता था, आपने सुना होगा ना, तो जब श्री कृष्ण मुरली बचाया करते थे गोकुल में तो फिर सब लोग अपनी सुध बुध खो जाया करते थे, इस तरह से लोग खो जाया करते थे उनकी मुरली की धुन में। यस, ये था हमारे चौथे सवैये की व्याख्या। लेकिन फिर भी एक बार और देखेंगे इसको, तो चलिए एक बार और देखते हैं। कानन दे अंगुरी रही वो, जब मुरली धुन मंद बजइए। गोपी कहती है कि जब श्री कृष्ण अपनी मुरली की मधुर तान बजाएंगे, मधुर धुन बजाएंगे, तब मैं अपने कानों में उंगली डालकर अपने कानों को बंद कर लूँगी। ठीक है, बंद कर लूँगी और उसकी मुरली की तान की तरफ ध्यान ही नहीं दूंगी। तब मैं अपने कानों को बंद कर लूँगी और उसकी मुरली की तान की तरफ ध्यान ही नहीं दूंगी। मोहनी तानन सो रसखान अटाचड़ी गोधन गए हैं तो गए हैं। अब चाहे फिर चाहे वह
किसको कहा वह? कृष्ण को। फिर चाहे श्री कृष्ण अपने महल पर खड़ा होकर या महल की छत पर खड़ा होकर चाहे अपने महल में से गोधन नामक गीत ही क्यों ना गाता रहे, मैं उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दूंगी। उसकी धुन का, उसके गीत का भी मुझ पर कोई भी असर नहीं होगा। फिर है तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिन काली को कितनो समझइयो। मैं हे गोकुलवासियों, मैं ज़ोर ज़ोर से पुकार कर कह देती हूँ कि यदि फिर भी किसी तरह कृष्ण की मोहिनी तान मेरे कानों में पड़ गई तो फिर कल मुझे दोष मत देना। कल को कोई भी गोकुलवासी मुझे दोष मत देना। वो ये कहती हैं कि भाई फिर भी सारे ब्रज के लोग कल मुझे चाहे कितने ही ताने कितने भी दें कि कल को मुझे दोष मत देना, क्योंकि कृष्ण की मुरली का जादू ही ऐसा है, मैं उसकी तरफ खिंची चली जाऊंगी। यस, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिनी काली को कितनो समझइयो। फिर कहती है कि भाई चाहे वो अपनी अटारी पे चढ़कर गोधन नामक लोकगीत ही क्यों ना गाए, मुझ पर उसका कोई भी असर नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं सारे ब्रज के लोगों को ये कह देना चाहती हूँ, पुकार कर कहती हूँ सारे ब्रज के लोगों से कि यदि फिर भी किसी तरह कृष्ण की मोहिनी तान मेरे कानों में पड़ गई तो मैं उसकी तरफ खिंची चली जाऊंगी। फिर कल को कोई मुझे दोष मत देना, उसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा। ये गोपी ने कहा। और लास्ट लाइन में मायरी वा मुख की मुस्कानी सम्हारी न जई है न जई है न जई है। तो क्या कहती हैं कि क्योंकि हे माता, कृष्ण की मोहिनी मुख की मुस्कान ही कुछ ऐसी है कि उसके आकर्षण से, उसके जादू से बचा ही नहीं जा सकता। और जब भी श्री कृष्ण मेरे सामने आएंगे या मैं उनके मुख की मुस्कान देखूंगी तो मैं अपने हृदय को संभाल नहीं पाऊंगी, क्योंकि कृष्ण का जादू ही ऐसा है और उससे बचा ही नहीं जा सकता। ठीक है, मैं उसके पास खिंची चली जाऊंगी। तो ये थी इसकी चौथे सवैये की व्याख्या। यस स्टूडेंट, एक बार शॉर्ट में क्या था एक बार और देख लेते हैं कि गोपी कहती है। देखिए स्टूडेंट, बोर नहीं होना, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि आपको बड़े शब्दों में, छोटे शब्दों में, हर तरह से आपको ये व्याख्या समझ में आ जाए और आप इसको अच्छे तरह से इसमें से अपनी क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकें। पहली लाइन में गोपी ये कहती है कि भाई जब कृष्ण मुरली की धुन बजाएगा ना तो मैं अपने कानों को बंद करके रखूँगी और बिल्कुल उसकी धुन सुनूंगी नहीं, तो चाहे वो कुछ भी करता रहे मुझ पर उसकी ध्वनि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर वो कहती है फिर चाहे वह अपने महल की छत पर गोधन नामक लोकगीत ही क्यों ना गाए, मैं उसके प्रभाव से सर्वथा मुक्त रहूँगी, अर्थात मैं उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दूँगी। फिर भी उसको गोपी को डर ये है कि हो सकता है फिर भी मैं उसकी तरफ खिंची चली जाऊं। तो वो कहती है कि हे ब्रज के लोगों, इतना सब तो मैं कर लूँगी, कानों को भी बंद कर लूँगी, गोधन नामक उसका गीत भी नहीं सुनूंगी, उधर ध्यान ही नहीं दूंगी, लेकिन फिर भी ब्रज के लोगों को मैं पुकार कर कह देती हूँ कि उतने के बाद भी मेरे अगर कानों में उसकी मुरली की धुन पड़ गई तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी, उसकी तरफ खिंची चली जाऊंगी। फिर कल को मुझे कोई भी दोष मत देना, उसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा। फिर वो गोपी अपनी माँ से भी कहती है, क्योंकि हे माता, कृष्ण की मुख की मुस्कान ही ऐसी है, उसकी मोहिनी जो सूरत है उसकी मुस्कान ही ऐसी है कि उसकी मुस्कान के प्रभाव से बचा ही नहीं जा सकता, है ना। तो मैं उसकी मुस्कान के आगे अपने हृदय को संभाल नहीं पाऊंगी। उसका जादू ही, श्री कृष्ण का जादू ही ऐसा है कि भाई उससे बचा नहीं जा सकता। तो स्टूडेंट, ये थी हमारी व्याख्या हमारे चौथे सवैये की। पहले सवैये में हमने क्या जाना था भाई, रसखान। देखो ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि पहले सवैये में रसखान की क्या इच्छा थी, दूसरे में क्या थी, तीसरे में क्या थी और चौथे में क्या थी। तो चौथे सवैये में क्या हुआ था, गोपियों के विचित्र प्रेम को, गोपियों किस तरह से विचित्र प्रेम करती थी कृष्ण से, वो दिखाया रसखान ने। ठीक है, गोपियों के विचित्र प्रेम को व्यक्त किया है रसखान जी ने। रसखान कवि हैं तो रसखान ने लिखाई है। यस, तो पहले पद में गोपियों की ये इच्छा थी, रसखान की ये इच्छा थी कि भाई वो कोई सा भी जन्म ले, लेकिन रहना उन्हें चाहे पत्थर बने, चाहे मनुष्य बने, चाहे पशु बने या पक्षी बने, रहना उन्हें गोकुल में ही है। दूसरे सवैये में उन्होंने, रसखान जी ने ये इच्छा व्यक्त की, भाई मुझे तो कृष्ण की लाठी और कंबल चाहिए, और उसके लिए लाठी कंबल के लिए और ब्रज भूमि के लिए, ठीक है, कृष्ण से जुड़ी चीज़ों के लिए तो मैं अपने 8 सिद्धि 9 निधि, तीनों लोक का राज और कलधौत के दाम यानी
यानी कि सोने चांदी के महल भी सब सहर्ष रूप से छोड़ने को तैयार हूँ, मुझे कोई भी दुख नहीं होगा, बस मुझे तो गोकुल में रहना है, ब्रजभूमि में रहना है। तीसरे में कृष्ण की याद आ रही थी, रसखान जी को याद आ रही थी, तो उन्होंने अपने आप को क्या हुआ, गोपियों को प्रतीक मानकर लिख दिया। तो तीसरे सवैये में 2 गोपियाँ का प्रेम प्रदर्शित हुआ है कृष्ण के प्रति, और वो क्या करती है, कृष्ण का रूप धारण करने की बात करती हैं। तो एक गोपी दूसरे से कहती है कि भाई कृष्ण की बहुत याद आ रही है, तुम ना कृष्ण का रूप धारण कर लो। तो दूसरी गोपी कहती है ठीक है, मैं तुम्हें खुश करने के लिए कृष्ण का रूप तो धारण कर लूँगी, परंतु एक बात ध्यान से सुन लो, मैं मुकुट भी पहन लूँगी, गुंजे की माला भी पहन लूँगी, पीले वस्त्र पहन लूँगी, हाथ में लाठी ले लूँगी, कंबल भी ले लूँगी, और गाय चराने के लिए जंगल जंगल घूम लूँगी, मैं वो सब कुछ कर लूँगी जो कृष्ण करते थे। परंतु एक बात ध्यान से सुन लो, मैं उस कृष्ण की मुरली को अपने होठों से बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगी, मुझे उस मुरली को छूना ही नहीं है, वो सबसे बुरी लगती है मुझे। तो ये गोपी ने कहा। चौथे सवैये में क्या कहा, रसखान ने क्या लिखा है, भाई ये भी एक अलग तरह का प्रेम है, कृष्ण का जादू है जिससे बचा नहीं जा सकता। तो उन्होंने कहा कि भाई गोपी कहती है कि मैं अपने कानों को भी बंद करके रखूँगी उंगली से जब श्री कृष्ण मुरली बजाएंगे तो, और फिर मुझ पर उनकी मुरली का कोई असर नहीं होगा, जब ना मैं सुनूंगी ना मैं मुझ पर कोई असर होगा। फिर चाहे कृष्ण अपनी अटारी पर चढ़कर, अपने महल पर चढ़कर गोधन नामक लोकगीत ही क्यों ना गाते रहें, मुझ पर उसका कोई असर नहीं होगा। फिर भी गोपियों को फिर भी डर था ना, कहीं मैं कृष्ण के जादू में फिर ना फंस जाऊँ। फिर भी गोपी कहती है कि मैं सारे ब्रज के लोगों को पुकार कर कह देना चाहती हूँ कि इतना करने पर भी अगर किसी तरह से मेरे कानों में कृष्ण की मुरली की धुन पड़ जाए तो मैं खुद को, अपने हृदय को संभाल नहीं पाऊँगी और मैं उसकी तरफ खिंची चली जाऊँगी। क्यों खिंची चली जाऊंगी, क्योंकि भाई इसमें, हाँ, मैं उसकी तरफ खिंची चली जाऊंगी और कल को मुझे कोई दोष मत देना। तब फिर गोपी अपनी माँ से कहती है, क्योंकि हे माता कृष्ण की मुरली की, कृष्ण की सुंदर जो मूर्ति है, सुंदर जो सूरत है उसकी, और उस पर उसकी जो मुस्कान है, वो मुस्कान ही ऐसी जादू भरी है कि कोई इस जादू से बच नहीं पाएगा, और मैं तो बिल्कुल भी अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी। और मुझे, हे माता, कल को आप मुझे दोष मत देना, इसमें मुझे मेरा कोई दोष नहीं है, ये सारा जादू तो कृष्ण का करा धरा है, वही ऐसा है कि कोई भी उसके जादू से बच नहीं सकता, मैं भी नहीं बच सकती। तो स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की क्लास। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, और इसकी PDF आपको मिलेगी, उससे आप क्वेश्चन आंसर लिखिए और खुद भी प्रिपेयर कीजिए। मैंने कहा कि आपको खुद से भी प्रिपेयर करना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नई क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।